दुनिया में कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो सजदे और तज़ीमियों के लायक खुदा है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कादर मुक्ति खुदा के सारे गुजरे वक्त में तो हमारे साथ साथ रहा। हमें अपनी नेमतों बरकतों से खुदावंद ने सेरत और आसूदा रखा, हर तरह की खुदावंद ये बानी मुहावजत में रखा, मुश्किल नागहानी आफत से खुदावंद ने हमें महफूज रखा। और एक नया दिन एक नया वक्त बख्श दिया ताकि खुदावंद हम तेरी बेटियां तेरी हजूरी में आ सकें। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अपने सिस्टर बुशरा के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कादर मुत्ती खुदा, जिन्होंने वक्त पर खुदावंद कादर मुत्ती खुदा ने नाम को इज्जत और जलाल दिया और वो वक्त पर खुदावंद जूम मीटिंग पर आई। कादर मुत्ती खुदा कादर मुत्ती खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इसी तरह से तमाम बहनों के लिए जो अभी भी नहीं आ सकती लेकिन आने का इरादा रखती हैं, किसी तरह की भी कादर मुत्ती खुदा कोई मुश्किल है, परेशानी है, खुदावंद यसु नासरी तो आपका लहू आपकी बेटियों के लिए मांगते हैं ताकि वो भी खुदावंद आए और हमारे साथ मिलकर एक खानदान की सूरत में खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। और उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को यीशु नासरी जो आपके नाम के वसीला से हम कैंसिल करते हैं। और आपकी बेटियां खुदावंदा आकर यहाँ पर वर्शिप करें, दुआएं मना जाते हैं, शुक्रगुजारियां और आपके सुंदर चरणों में रखें ताकि खुदावंदा आपके कभी देने हाथ के नीचे आकर वो फरोती से खुदावंदा बहुत सारी बरकतों को हासिल करने वाले बन जाएं। आज जो भी खुदावंद हम इस कलाम का हिस्सा को अपनी जिंदगी में लेने को है खुदावंद, ए खुदावंद हमें तौफीक बख्श देना कि हम लायक तौर से इस कलाम को महज सुने नहीं बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले बने। और जब हम तेरी वर्शिप करें तो खुदावंद हमारा ईमान है कि हमारे वर्शिप करने के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और वो तेरी हजूरी में बखूर की मानित पहुंचे। तेरी बेटी बुशरा के लिए, इसके घराने के लिए कसरत की बरकत मांगते हैं खुदावंद। अपनी बेटी के खुदावंद गले को भी बरकत दीजिएगा, सोचों ख्यालात को बरकत दीजिएगा और संभाले रखिएगा। जब ये आपकी बेटी वर्शिप करे तो खुदावंद उसके वसीला से खुदावंद वो भी बरकत हासिल करे और जितनी जाने इसको सुने खुदावंद वो भी खुदावंद इस बरकत को हासिल करें। ये दुआ मांगते हैं कादर मुत्ती खुदा आपके पवित्र जलाले यीशु नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आए सिस्टर बुशरा के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि हमद करना जो है रास्त बाजों को ज़ेबा है। और हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हम सब जो है वो मसीह पर ईमान रखते हैं और जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम रास्तबाज बेटे बेटियां होते हैं। जी सिस्टर। हाँ जी, आए हम गीत गाएंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, शहनशाह मसीहा तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शुदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शुदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझ ही को देते रहे।
इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकूने खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयूर खुदा। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकूने खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयूर खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल। शहनशाह मसीहा तेरा है जलाल। आमीन। हालेलुया। बेशक सारा इज्जत, ऑनर, जलाल हमारे खुदावन का है, और हमारा वर्शिप करना यकीनन इस वक्त हमारे खुदावन की हजूरी में उसे पसंद आया है। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे सिस्टर। आए इसी तरह से हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और प्रस्तुत करेंगे कफारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं
जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं। जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीते हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुका लेंगे। खुदावंद वादों में सच्चा खुदा है। वो कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। हम उसके नाम के वसीला से इस वक्त मेरी प्यारी बहनों हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, और ये उसकी पाक मर्जी है। हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी खास उम्मत हैं। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपकी जिंदगी में वो एक नया काम करना चाहता है, और ये उसका ये उसकी ही मर्जी है कि आप इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो आज का दिन नहीं देख सके, जो उसकी वर्शिप नहीं कर सके, उसकी थैंक्स नहीं कर सके। आए आज शुक्रगुजारी हमें करने का मौका मिला। हमारे होंठों ने उसके नाम की तारीफ की, उसकी तमजीद की, और यकीनन ये आज उसकी मर्जी थी। वो चाहता था कि हम जिंदा रहें, जिंदों की जमीन पर रहें, और उसके कामिल किरदार को जो उसने हमें नमूना दिया है उसमें से हम सीखें, और उसकी तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें, ताकि हम जो है उसमें उससे बरकत को हासिल कर सकें। आए वो जो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, आए उस नूर के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आए जो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, आए उस रोटी के लिए जो आसमान से उतरी और खुदा बाप ने उस पर मोहर कर दी है। आए वो रोटी में से कहता है कि आओ खाओ मुफ्त मुझसे लो, मेरे खून में से पियो। आए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, उसने मेरे लिए आपके लिए फिदिया दिया है। आए उसके लिए शुक्रगुजारी करें। उसके हाथ और पांव छेदे गए किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। आए आज ईमान और इकरार करने की जरूरत है। जो खुदावंद के पास आते हैं और ईमान के साथ आते हैं, खुदावंद अपने पास आने वालों को, अपने ताल्बों को जो है उनके ईमान के वसीला से बदला देता है। वो आपको बरकत देने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जितनी बहनें नहीं आ सकी हैं उनको भी अपनी दुआओं में याद कीजिए। अपने गुजरे लम्हों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद ने गुजरे सारे वक्तों में आपको आपके घरानों को संभाले रखा है। हर तरह के खुदावंद ने बुरी आफात से, नागहानी आफात से उसने महफूज रखा है। हर तरह के बुरे हालातों में से निकाल कर वो आपको आज का इस नए दिन में ले आया है, ताकि हम उसकी बेटियां जो हैं इकट्ठे होकर उसकी वर्शिप कर सकें, अपने सजदे तजीमिया पेश कर सकें। आए शुक्रगुजारी करें। आज जब हम उसके मुंह की बातों को सुनने को हैं, तो आए अपने दिलों को खाली करें। आए अपने दिलों को खाली करें, ताकि खुदा का कलाम जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, सीखें उसमें से, तो खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे। हम उस कलाम के वसीला से 100 गुना फल लाएं, और उस कलाम को महज सुनने वाली ना बने, बल्कि उस कलाम पर हम अमल करने वाली उसकी बेटियां बने, ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें, और उसके पवित्र नाम को जो सब नामों से आला है उसको जलाल देने का एक अच्छा वसीला ठहरे। फिर सोनिया हमारे दरमियान में है, उनसे है कि आप दुआ कीजिए कि जब खुदा का कलाम, जब उसकी मुंह की बातों को शेयर किया जाए, तो खुदा का रूह जो है हमारी रहनुमाई करे, उस कलाम को हम सीखें और बरकत को हासिल करें, और उस पर अमल करने वाली उसकी बेटियां बने। आइए हम हाले सब अपनी आंखें बंद करें।
खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। खुदावंद हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और पाक रूह की हिदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं। खुदावंद तेरा फजल ही हम सबों के लिए काफी है। ऐ खुदावंद वाकई ही तुम्हें उठा खड़ा करता है ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद देख, हम कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है। हम अपनी जिंदगी के तमाम तर सुबह जात को तेरे सामने रखते हैं, तो अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों में काम करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद तूने हमें मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया और खुदावंद एक प्लेटफॉर्म बख्श दिया ताकि खुदावंद जहां वहां मुत्तफिक होकर खुदावंद तेरी हम दोस्ताइश करें, तेरे कलाम को सीखें और खुदावंद उसको दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने। आज खुदावंद कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से, प्रस्तिश के वसीले से खुदावंद जिंदगियां बहाल हो, खुशहाल हो खुदावंद, ताकि हम बहुत बहुत से लोगों के लिए खुदावंद गवाही का सबब बने। हम बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करें, बड़े मजमा में तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद तू हम में से हर एक को ले और खुदावंद अपनी जिद खिदमत अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तो हमें इस इलाका, इस शहर, इस मुल्क से बाहर इस्तेमाल करेगा। तो हमें दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएगा ताकि खुदावंद हम तेरे नाम लेवा बने। और खुदावंद वो लोग जो अभी भी तेरे बेर खाना से बाहर है, जो गुमराही में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद उनको तेरे नाम से रोशनास कराएं ताकि खुदावंद सेरा जिंदगियां सैराब हो जाएं तेरे नाम से और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बने। तो खुदावंद तेरी बंदी के लिए, तेरी बरकत, तेरी सलामती को जाते हैं। अपनी रूह का दुगना मसा दे, अपना जोर बख्श दे, अपने कलाम के भेद आशकारा कर ताकि खुदावंद तेरी बंदी जो कुछ सिखाती है हम उस पर अमल करने वाले बने। ऐ खुदावंद और सारी बहनों के लिए खुदावंद, नाम बनाम सबों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। खुदावंद बख्श दे कि हम अपनी जिंदगी में अवलीन दर्जा तुझे देने वाले बन जाए और खुदावंद जिंदगी में अव्वल दर्जा तुझे दें ताकि खुदावंद तू हमें बरकत दे। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है सबों के लिए खुला हुआ मांगते हैं ताकि खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद अपनी हिकमत और दनाई दे, जब तेरी आवाज को सुनते हैं खुदावंद उसको हिकमत और दनाई के साथ समझ सके और उस पर अमल करने वाले बन सके। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसके बातों की तशरीह जो है हमें नूर बख्शती है और हम सादा दिलों को वो क्या करती है, अक्लमंद बनाती है। उसका रूहुल कुद्स है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें सोचने समझने की तौफीक बख्शता है। हम में ऐसी कोई वक़्त नहीं है कि हम उसके मुंह की बातों को बयान कर सकें, उनको समझ सकें। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो हम सीखने को हैं नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम खत। आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। फिलिप्पियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। जब हम तीसरी आयत को मेरे अजीजों देखते हैं, आज का जो टॉपिक भी है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस कलाम के हिस्से पर जब हम गौर करने को, वो हमें आजिजी और दूसरों की खिदमत के बारे में बताता है। तो इसमें हम यही सीखते हैं मसीह की, इसका जो टॉपिक है मेन पे वो है मसीह के हलीमी और अजमत। और इसमें हमें मसीह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही एक अजीम नमूना नजर आते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमारी फिक्र की, किस तरह से वो हमारी रूहों की उन्होंने फिक्र की है। और यहाँ पर पालूस रसूल जो है, इसके जब कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो वहां पर भी वो कहता है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान रहो और एक ही ख्याल रखो। ये खत जब फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया तो तब उनमें रूहानी तकब्बर बहुत ज्यादा आ गया। ये जब पालूस रसूल ने, पॉल ने जब फिलिपियन को लिखा तो उनमें रूहानी तकब्बर, हर कोई कहता था कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, मैं पता नहीं बहुत ज्यादा जान गया हूँ खुदा के बारे में और मैं, मेरी कुर्बत ज्यादा है। लेकिन पालूस रसूल ये कहते हैं कि तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, अपनी खुद नुमाई को छोड़ें, अपनी खुद गर्जी को छोड़ें और कोई काम। और इससे आपको पता है, जब दुनिया में हम रहते हैं और दुनिया में हम देखते हैं कोई अपने आप को बड़ा ऊपर लाने की कोशिश करता है और उसके अंदर वो चीज होती है खुद नुमाई, अपने आप को आगे पेश करना।
और बाज औकात ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनका जो सेंट्रल कलाम सुनाते हुए भी उनका जो सेंटर है उनका होना तो जीसस क्राइस्ट को चाहिए, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने खानदान की तारीफें, अपनी तारीफें, अपने अजीजों की तारीफें, अपने अमालों की तारीफें। लेकिन हमारी जो खिदमत है और हमारे कलाम का जो मेन टॉपिक है वो खुदावंद यीशु मसीह और उसकी निजात है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं, और यहाँ पर हमारे अमाल कुछ नहीं है, हमारा कलाम सुनाना कुछ नहीं है, हमारी खिदमत कुछ नहीं है, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी खिदमत में जो है हमारा मेन टॉपिक नहीं है। तो जहां पर हम देखते हैं फिलिपियंस, तो फिलिपियंस जो है उनके अंदर खुद नमाई आ गई, खुद गर्जी आ गई, और शायद वो एक दूसरे से अपने आप को बेहतर सा, और ये चीजें आती हैं वहां पर यकीनन फिर ग्रुप बंदी भी बन जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तफरके आ जाते हैं, जुदाइयां आ जाती है और बिद्दे आ जाती है, और बहुत से ऐसे जिस्मानी काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, और पौलुस रसूल ने नसीहत करे कि तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, अपनी तारीफ ना करता है, बल्कि एक मसीही होने के नाते, एक खुदा के खादम होने के नाते भी क्या करें, हम दूसरों की फिक्र करें, अपने से बेहतर दूसरी बहनों को समझे, अपने से बेहतर दूसरे अजीजों को समझे, चाहे खानदान में है, कलीसिया में है, उनको हम बहुत अपने से बेहतर समझें कि आप हमसे बेहतर खिदमत कर सकते हैं, आप हमसे बेहतर ये काम कर सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में पालूस जो है, ये आज की नसीहत हमारे लिए भी है, वहां पर भी ये, क्योंकि जहां पर ग्रुप बंदी आती है, झगड़े बन जाते हैं, जहां पर खुद नमाई आ जाती है, इंसान खुद गर्ज हो जाता है, वहां पर लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीजें जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। जब हम दुनिया में रहते हुए भी ये है, दुनिया जो कि खुदा के मुखालिफ रहती है, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं दुनिया जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है कि तू जो है ना अपनी ही तारीफें कर, अपने आप को बड़ा दिखा, ठीक है। लेकिन मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह, वो हमें इसके ऑपोजिट जो है वो रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि कि तुम जो क्या है फरोतनी से रहो, और तफरके बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को बेहतर समझो। हम मसीह के नमूना को भी देखते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने शागिर्दों की फिक्र की, उन्होंने अपने यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है वो खादम की। इस चैप्टर में भी हम आगे जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने खादम की सूरत अख्तियार कर ली, खादमाना रवैया। और उनके पांव धोए, ठीक है, वो दस्तरख्वान से उठे और उन्होंने क्या किया, कपड़ा जो है अपनी कमर पे बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए। वो देखें, जिसने अपना, जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो हमें नमूना दे रहा है, ठीक है, कि हम एक दूसरे की क्या करें, फिक्र करें, और एक दूसरे को ये वाला नमूना दें, और मसीह के नमूना को हम अपनाएं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नमूना दे रहा हूं, ठीक है, खुदा यीशु मसीह ने कहा। मैं वो खिदमत, उसने कहा मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, वो खुद खादम बना। और यहाँ पर आज हमारे लिए भी यही है कि हम अपनी खुद गर्जियों को छोड़ें और अपने आप को फरोतनी से खुदावंद के कवि देने हाथ के नीचे लाएं, क्योंकि वो वक्त पर हमें खुद ही सरबुलंद करेगा। और जब हम फरोतन बनेंगे और दूसरों का ख्याल रखेंगे, खुद नमाई छोड़ेंगे अपनी जिंदगियों में, खुद गर्जी छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा। और एक अगली आयत में लिखा है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक जो है वो दूसरों के अहवाल पर भी जो क्या रखे, नजर रखे। एक खादम होने की जो मतलब है कि हम अपनी ही जरूरतों पर के लिए बस खुदावंद के सामने ना आए, बल्कि हम अपनी दूसरी जो बहनें हैं उनके जो हालात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके लिए भी हम खुदावंद के सामने आए झुके, और सबसे पहले हम उनकी जरूरतों को अपने खुदावंद के आगे रखें, उनकी जरूरतों के लिए दुआ करें, ठीक है। और फिर हम क्या करें, फिर हम अपने लिए दुआ करें। ये है एक खादम होने का मतलब। और आप यकीनन यहाँ पर जितनी बहनें, आप खुदा की चुनी हुई चुनिंदा लोग हैं, आप खुदा के खास लोग हैं, और आप पर ये लाजम है कि आप खादम होने का जो ये आपको मिला है अपॉर्चुनिटी, आप उसको गंवाए नहीं। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि अगली आयत में जब हम देखते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह
यीशु का भी था। इस जब आगे देखते हैं तो हमें सारा खुदा यीशु मसीह की सारी वो खूबियां, उसकी जात के बारे में पता चलता है कि किस तरह वो अपना तख्त छोड़कर वो क्या किया। उसने उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, ठीक है, कलाम में लिखा है, और खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। वो इस तरह से खुदा का एक अच्छा खादम ठहरा, और उसने किस तरह से यहाँ तक अच्छा खादम रहा कि वो हमारे हम मुशाबा हो गया, ठीक है। हमारे बेशक वो खुदा था, लेकिन वो हम इंसानों, हम गुनाहगारों की तरह वैसा ही जिस्म लेके उसने वैसे ही जज्बात अपने अंदर भी रखे, और उसने दूसरों की फिक्र की। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जात को बारहा पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, तो वहां पे बार बार हमें मिलता है कि वो तरस से भर जाता था। किनको देख के? उन लोगों को देख के जो बीमार होते थे, गमजदा होते थे, भूखे होते थे। हम देखते हैं किस तरह खुदा यीशु मसीह ने 5,000 को खाना खिलाया, क्योंकि वो खुद तो रंजीदा था। जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, खुद रंजीदा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया है, उसने वो जब भीड़ देखी है, लोग उसके पास बीमार लाए, और वो तरस से भर गया उनको देख के। उसने ये नहीं कहा कि इनको ले जाओ, मैं खुद इस वक्त बड़ा रंजीदा हूँ। क्योंकि उसका कजन, जो उसका दोस्त था, जो उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसका जो सर है वो कलम कर दिया गया था, हेरोदिस ने कर दिया था। लेकिन यीशु मसीह की जात के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी ये मिसाल हमारे सामने आती है कि वो तब भी तरस से भर गए। वो अपनी मखलूक के लिए जो है वो तरस से भरे। वो खालिक था और उसे पता था मेरी मखलूक जो है इस वक्त परेशान है और उन्हें मेरी जरूरत है। तो हमें भी यूहन्ना की इंजील में भी खुदावंद यही सिखाते हैं कि जब उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए, यहाँ पर जमीनी जिंदगी में भी उन्होंने किस तरह से अपना खादमाना रवैया रखा। और कलाम हमें कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का मिजाज कैसा था, खादमाना मिजाज, जिसमें तहम्मुल था, जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें तरस भरा हुआ था, और दूसरों की फिक्र थी। और आज हम जो एक औरत होने के नाते जब इस टॉपिक को देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो आज जब हम खिदमत गुजारी के काम में हैं, तो हमारी खिदमत जो है वो भी ऐसी मोहब्बत से भरी होनी चाहिए। हम भी अपने ऊपर ही गौर ना करें, बल्कि दूसरी बहनों पर भी गौर करें कि उन्हें भी खुदावंद की जरूरत है, और उनके अहवाल पर भी गौर करें, और बेजा तफरके से बच जाएं। क्योंकि तीसरी आयत में कहेगा तो फर्की और बेजा फखर, फखर ना करें कि मेरे पास ज्यादा, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ज्यादा रुपया पैसा है, कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई भी हमारा, तो हाँ, या बहुत ज्यादा मैं खुदा के बारे में जान गई हूँ, ठीक है, तो हमें इस तरह के बेजा तफरके, और मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, नो, हर तरह के तफरके से खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है। हमने इनके बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। और फिर क्या है, हर एक को अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखनी। हमने अपने साथ जो मिनिस्ट्री में बहने हैं उनको भी साथ लेके चलना है। आपके इर्द गिर्द कोई आपके दोस्त है जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं भी लिंक उनका, लेकिन आप उनके अहवाल पर भी गौर करें, उनकी फिक्र करें, उनकी खिदमत करें। और कलीसिया में एक औरत जो है उसकी खिदमत बहुत ही जो है उसका वो गहरा असर है। कलीसियाई खिदमत भी, हम खानदानों में भी बड़ी मोहब्बत के साथ जब औरतें जो घर को डील करती हैं, आने वाले मेहमानों को हम जब वेलकम करते हैं, तो उसमें देखें औरत की वो खिदमत जो है हम देखते हैं। इसी तरह कलीसिया में भी, मिनिस्ट्री में भी जो है एक औरत जो है उसकी खिदमत का एक गहरा असर है, ठीक है। उसमें भी हमने जो है एक दूसरे का ख्याल रखना है। और मसीह की मोहब्बत जब हम दूसरों तक बांटते हैं, तो मसीह की जो मोहब्बत है वो खुशबू की तरह जो है वो तमाम अजीजों में फैलती है, कलीसिया में फैलती है, और लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये वाकई ही खुदा की बेटी है, खुदा की चुनी हुई है। और ये खुदा के जो है कॉल है, फिर खुदा ने जो कलाम में इसको बताया है उसके मुताबिक ही ये अपनी जिंदगी को बसर कर रही है। तो आए खुदावन के सामने हम झुके के, खुदावन ने हमें बुलाया है कि हम जो है इस दुनिया जो तकब्बुर से भरी है, जो सिर्फ यहाँ पर हर एक को पड़ी है कि मेरी मेरी चीज है, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं ऐसे और बहुत सी उनके पास मैं के लिए है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खुद ही का इनकार करो, ठीक है, और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे। हर रोज हमें अपनी सलीब उठाने की जरूरत है, और हमें खुदावंद के सामने फरोतनी से झुकने की जरूरत है। फरोतनी का हमें सब
सबक दिया गया है कि फरोतन रहें, और उसके कभी देने हाथ के नीचे हम फरोतनी से रहें, ताकि जब वक्त आएगा तो वो हमें सरबुलंद, हमें आजिज होने के लिए खुदावंद ने इसलिए नहीं कहा कि हम अपने आप को कमतर समझें। हम कमतर नहीं है, बल्कि इसके जरिया से हम मसीह की उस खिदमत को जाहिर करेंगी, मसीह की उस मोहब्बत को जाहिर करने वाली बेटियां होंगी, जब हम दूसरों, अपने से पहले दूसरों की फिक्र करने वाली होंगी। तो हम उस खुद गर्जी में ना चलें, इस दुनिया के हर तरह के जो कॉलो फेल हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर न करें, क्योंकि ये दुनिया जो है वो तकब्बर से भरी है, खुद गर्जी से भरी है, और इसमें सिर्फ हर किसी को अपनी फिक्र है। लेकिन हम अलग की हुई लोग हैं, हम खास लोग हैं, हम उसकी खास मलकियत हैं। तो आए आज हम अपना जो आजिज़ी का जो हमने सीखा है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर करने की कोशिश करें, ताकि हम मसीह यीशु जो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, तो हमारे अमाल के वसीला से, हमारे काम के वसीला से, हमारी खिदमत के वसीला से जो आजिज़ी के साथ हम करेंगी, मोहब्बत के साथ करेंगी, फरोतनी के साथ करेंगी, उसके वसीला से जो यीशु का नूर है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू सो मच। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि आज जितनी बहनें आई हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, खुदा हर एक बेटी को बरकत दे, और हर एक मौसम के लिए, इंटरनेट की सारी सहूलियात के लिए, यूएस मिनिस्ट्री के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, इस जूम मीटिंग के लिए जिसके वसीला से हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा अपनी बेटियों को कसरत से इस्तेमाल करता है, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह से सिस्टर शबाना सफदर हमारे दरमियान में है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी जो मना जाते हैं, दुआएं हैं, आप उनके लिए जो है वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिएगा। और जो वीओएस के जितने भी आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी खास मिन्नत और फरियाद कीजिए कि खुदा हर एक काम में बड़ी रहनुमाई करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। एक जी जी। मिस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मुझे फीवर है और बहुत ज्यादा सर्दी भी फील हो रही है, तबीयत मेरी ठीक नहीं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अपनी मन्नतों समाजतों को खुदा के हजूर में पेश करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सभी बेटियों को अता की है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और खुदावंद खुदा अपनी इस हफ्ता वराना इबादत को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में गुजरान सकें, तेरे कलाम को पढ़ें, सुने, खुदावंद खुदा उसको सीखें और खुदावंद खुदा अपनी अपनी जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश करने के लायक बन सकें। खुदावंद हमने तेरी प्रस्तिश की है, खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है और खुदावंद खुदा बहुत सी दुआएं खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश की गई हैं। खुदावंद खुदा मैं नाम बनाम सारी खिदमात को तेरी पाक हजूरी में पेश करती हूँ। जितनी तेरी बेटियों ने खुदावंद खुदा प्रस्तिश करके खुदावंद तेरी मदा सराई की है, खुदावंद उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। अपनी बंदियों को खुदावंद खुदा अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर और ज्यादा गहरे में ले चल, ताकि खुदावंद खुदा लायक तौर पर खुदावंद खुदा हम तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक खुदावंद खुदा हम तेरे हमदोस्ताइश करने के लायक बन सकें और खुदावंद खुदा हम उस तरह से तेरी प्रस्तिश करें जिस तरह से खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम तेरे परस्तार बन सकें। खुदावंद खुदा तुझसे मेहनत करती हूँ तेरी बेटी के लिए जिसने खुदावंद खुदा मीटिंग को प्रेजाइड करके तेरी खिदमत की है। खुदावंद खुदा तेरी बेटी के लिए भी तेरे हजूर से बरकत, सलामती और उम्र की दराजी चाहती हूँ। खुदावंद तेरी बेटी ने खुदावंद खुदा जिसने कलाम सुनाकर खुदावंद खुदा हम सबों को गाइड किया है और खुदावंद खुदा हमें ये सिखाया है कि हमें अपना मिजाज खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज जैसा बनाना है, ताकि खुदावंद खुदा हम इस जमीन पर उस खिदमत को जो तूने हमें दी है खुदावंद खुदा उसको लायक तौर पर उस खिदमत को इस जमीन पर पूरा करने के लायक बन सके और खुदावंद खुदा खिदमत गुजारी का काम जो खुदावंद खुदा तेरे बेटे के वसीला से हम सबों तक पहुंचा है, खुदावंद खुदा उसको लायक तौर पर तेरी पाक हजूरी में पेश करने के लायक बन सके। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि जितनी भी वीओएस टीम की जितनी भी खुदावंद खुदा बहनें खुदावंद खुदा खिदमत करती हैं और खिदमत में हमारे साथ मावन है, खुदावंद खुदा उन सबों को खुदावंद खुदा मैं तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। खुदावंद खुदा
आज के कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा हम सबों को फरोतनी की रूह बख्श दे खुदावंद खुदा, ताकि हम आज फरोतन होकर खुदावंद खुदा हम तेरी खुदावंद खुदा खिदमत को बजा लाए। खुदावंद खुदा हमारा दिल, हमारा जहन खुदावंद खुदा इस बात के लिए हमेशा तैयार रहे कि हम इस जमीन पर खिदमत कराने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद तेरी खिदमत करने के लिए चुने गए हैं। तू बख्श दे कि खुदावंद खुदा हम खुदावंद खुदा हमेशा तेरी खिदमत गुजारी के काम को लायक तौर पर तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा सके। और खुदावंद खुदा जब तक हम इस जमीन पर हैं खुदावंद खुदा अपनी इस खिदमत को पूरा करते रहे। खुदावंद तेरी बंदी के लिए जिसने कलाम सुनाकर तेरे बेटे बेटियों को गाइड किया है, तेरी बेटी के लिए खुदावंद खुदा बरकत सलामती और उम्र की दराजी चाहती हूँ। इसके खानदान के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावंद खुदा, इनके साथ होना, इनको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल में इस्तेमाल करना। खुदावंद तेरी बेटी सोनिया को खुदावंद खुदा, जो तेरी खिदमत गुजार तेरी बेटी है खुदावंद खुदा, जिसको तूने ये जज्बा दिया है कि खुदावंद खुदा वो फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ तेरी खिदमत को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में गुजराने, मैं तेरी बेटी के लिए तेरे हजूर से बरकत सलामती और उम्र की दराजी चाहती हूँ। इसके खानदान के लिए, दोनों बच्चों के लिए, शोहर के लिए, इनके सारे माली अखराजात पर खुदावंद खुदा तेरे बेटे की बरकत चाहती हूँ। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आज जबकि खुदावंद खुदा उनकी तबीयत खराब है, तब की खुदावंद खुदा फीलिंग है, खुदावंद खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपनी बंदी के साथ हो, अपनी बंदी की हिफाजत कर। तब की खुदावंद खुदा इस बुरी तासीर को उसके बदन से जाने का हुक्म देती हूँ, ताकि तेरी बेटी अपनी शिफा को रिसीव करे। और खुदावंद खुदा तूने जो अपनी बेटी को जिम्मेदारियों का खुदावंद खुदा जो बोझ अता कर रखा है खुदावंद खुदा, उसको वो लायक तौर पर तेरे हजूर में गुजरानती रहे। इसी तरह से खुदावंद खुदा तेरी बेटी बुशरा के लिए, जो हर हफ्ता खुदावंद खुदा इस मीटिंग में शामिल होती हैं खुदावंद खुदा, और गा कर तेरी खुदावंद तमजीद करती हैं, तेरी प्रस्तिश करती हैं खुदावंद खुदा, तू अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे, उसके खानदान को बरकत दे। और खुदावंद खुदा बख्श दे कि खुदावंद खुदा वो तेरी खुदावंद खुदा आजिज़ फरोतन तेरी खादमा बनकर खुदावंद खुदा इस जमीन पर तेरी खिदमत को सर अंजाम दे। तुझसे मिन्नत करती हूँ वीओएस की तमाम बेटियों के लिए, तमाम बहनों के लिए खुदावंद खुदा, जो खुदावंद खुदा एक बड़ा बोझ रखती हैं, और खुदावंद खुदा तूने उनको नाम लेकर अपने पास बुलाया है ताकि वो तेरी खिदमत करें। उन सबों को खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। खुदावंद फजल बख्श दे कि वो हमेशा खुदावंद खुदा तेरे डर और खौफ में रहते हुए खुदावंद खुदा तुझ में खुदावंद खुदा मसरूर रहे, और खुदावंद खुदा कोई बीमारी, तपाली, इब्लीसी कुव्वत उनको छूने ना पाए, बल्कि खुदावंद खुदा उनका दिल हमेशा तेरी शुक्रगुजारी से भरा रहे। और खुदावंद खुदा वो तुझ में खुदावंद खुदा बढ़ती चली जाए, हर तरह की बीमारी, तपाली, इब्लीसी कुव्वतें उनसे दूर रहे, वो अपने घरानों में मसरूफ रहे। और खुदावंद खुदा वो अपने घराने के इंतजामात, कलीसियाई इंतजामात और खुदावंद खुदा माशरती तमाम इंतजामात को लायक तौर पर खुदावंद खुदा निभाने वाली बन सके। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद खुदा यूथ मिनिस्ट्री के लिए, यूथ मिनिस्ट्री में जितने भी खुदावंद खुदा बच्चे सैटरडे की मीटिंग को अटेंड करते हैं और खुदावंद तेरे कलाम को सीख रहे हैं, खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा जो हर हफ्ते वो तेरे कलाम को सीखते हैं खुदावंद खुदा, उसके मुताबिक खुदावंद खुदा वो अपने आप को तेरे हजूर में पेश करने वाले, जो स्टेप बाय स्टेप खुदावंद तेरी आयात को सीख रहे हैं, जो हिकमत की बातें वो सीख रहे हैं खुदावंद खुदा, उसमें खुदावंद खुदा वो तरक्की करते जाए। खुदावंद खुदा वो कलाम उनके दिलों में, उनके जहनों में खुदावंद खुदा हमेशा ठहरा रहे और उनकी अमली जिंदगियों से उसका इजहार हो। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद खुदा तमाम पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, खुदावंद खुदा जितने भी वीओएस मिनिस्ट्री में काम करते हैं खुदावंद खुदा उन सबों को बड़ी बरकत दे, उनकी विजन को और ज्यादा वसी कर। खुदावंद खुदा उनकी खिदमत को खुदावंद खुदा जहां जहां भी वो खिदमत कर रहे हैं खुदावंद खुदा उनकी हदों को बढ़ा खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद जो मिशन तूने अपने इन बच्चों को अता किया है खुदावंद खुदा वो लायक तौर पर उसको पूरा कर सके। मिनिस्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स खुदावंद खुदा जेर तामीर है खुदावंद खुदा, उन सबों को भी तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। खुदावंद खुदा सारे प्रोजेक्ट्स पर तेरी बरकत को चाहती हूँ। खुदावंद खुदा जिस जिस प्रोजेक्ट में जिस जिस भी खुदावंद खुदा खर्चा की जरूरत है, माली जरूरियात है खुदावंद खुदा, उन सारी माली जरूरियात को खुदावंद खुदा मैं तेरे बेटे के पाक लहू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। और खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स खुदावंद खुदा वो माली जरूरियात
के बायस रुके ना रहे, बल्कि खुदावंद खुदा वो जल्द अज जल्द खुदावंद खुदा पाए तकमील तक पहुंचे। और खुदावंद खुदा वीओएस मिनिस्ट्री जो बोझ खुदावंद खुदा तूने उसको दिया है, खुदावंद खुदा उसको लायक तौर पर पूरा करने का सबब ठहरे। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद खुदा उन तमाम बच्चों के लिए खुदावंद खुदा जो इस मिनिस्ट्री में अभी छोटे हैं, खुदावंद खुदा उन सबों को अभी से अपने लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद खुदा वो भी तेरे लायक बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर आशिर बशीर को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को भी खुदावंद खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। एक एक जिंदगी को छू खुदावंद खुदा, इनको खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, इनकी मुहाफजत कर। कोई भी बीमारी, तपाली, इब्लीसी कुव्वत उनके खानदान को छूने ना पाए खुदावंद खुदा। और जो मिनिस्ट्री का बोझ तूने अपने बंदा को अता कर रखा है, मिशन स्टेटमेंट दे रखी है, विजन स्टेटमेंट दे रखी है, प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा जितने भी काम खुदावंद खुदा इस मिनिस्ट्री के खुदावंद खुदा जेर असर खुदावंद खुदा चल रहे हैं, उनमें खुदावंद खुदा तो अपने बंदा को लीड कर, कमाल हिकमत के साथ खुदावंद खुदा सारे कामों को खुदावंद खुदा पूरा करने का फजल अनायत फरमा, ताकि खुदावंद खुदा तेरा नाम खुदावंद खुदा वीओएस मिनिस्ट्री में इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा लोग जाने के खुदावंद की वो हैं जिनके साथ तू हमेशा रहता है। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तू जो हमारा भला खुदा है, और खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम हमेशा खुदावंद खुदा तुझ में मसरूर रहे। बख्श दे के खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी हर तरह के गुनाह से, हर तरह की इब्लीसी कुव्वतों से, बीमारियों से आजाद होकर खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करने के लायक बन सके। और जहां जहां भी खुदावंद खुदा आज की इस इबादत को खुदावंद खुदा जो भी इसको ऑन करे, जो भी खुदावंद खुदा इसको क्लिक करे, जो भी इस इबादत को सुने खुदावंद खुदा वो सब इस इबादत के वसीला से बरकत पाए। अगर कोई बीमार है, किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, तो वो यीशु के नाम से अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से आजाद हो खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद खुदा उनकी जिंदगियां जो बीमारियों में मुब्तला है, तकलीफों में मुब्तला है, वो यीशु के नाम से आजाद होकर तेरी गवाही दे कि तूने उनको आजाद किया। और खुदावंद खुदा तू जो भला खुदा है और हर एक की भलाई चाहता है, तू ये नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत तक खुदावंद खुदा पहुंचे। बख्श दे के खुदावंद खुदा जहां जहां भी तेरा कलाम जाए, हर एक जिंदगी फरोतन हो जाए खुदावंद खुदा, मसीह यीशु जैसा मसाज हो जाए। और खुदावंद खुदा वो आज इनके सारी के साथ तेरे हजूर में झुकने वाले बन सके। जिंदगियों से मैं खत्म हो जाए, बल्कि तेरा नाम हर एक जिंदगी से जाहिर हो। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी को, सुनने वाली जिंदगी को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। हर एक जिंदगी को छू, बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल और हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रूह कुद्स की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदार बहनों के साथ, वीओएस मिनिस्ट्री की तमाम बहनों के साथ, बच्चों के साथ खुदावंद खुदा, और जितने भी यूथ के बच्चे हैं सबों के साथ अब